Welcome to the chapter 2 electrostatic potential and capacitance. Well, dear students, इस चैप्टर में आप बहुत अद्भुत सी चीजें सीखेंगे, बहुत जबरदस्त चीजें इसमें आपको कॉन्सेप्ट्स दिए जाएंगे जो कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का फंडामेंटल एबीसी अल्फाबेट्स है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। सबसे पहले तो जैसे ही बोर्ड पे मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस लिखा तो आपके माइंड सेट में क्या क्वेश्चन निकल के आया, जरा आप मुझसे ऑनेस्टली पूछेंगे? इसका सिंपल मीनिंग ओके, ऑल राइट, ठीक है। आज हम काफी ज्यादा डिस्कशन करेंगे ये जो वर्ड है ना पोटेंशियल, इसके ऊपर। आपने कभी नाम सुना है ऐसे बातचीत करते हुए कि यार उस स्टूडेंट का पढ़ने का बड़ा पोटेंशियल है? या आपने कभी देखा होगा कि ये बैट्समैन बहुत पोटेंशियल वाला है, इसका रेंज बहुत ज़्यादा है, ये ओपनर आता है एंड तक खेल जाता है? कभी सुना है? कौन है वो किंग्स 11 पंजाब का? ना, अर्शदीप बैट्समैन कितने है? मेरे घर तो 10 घर छड़ के उसका घर है, मेरे घर से 10 घर छोड़ के उसका घर है। सरपंच तो नहीं, वो है प्रभ सिमरन सिंह। आप क्रिकेट नहीं देखते, लेकिन मैं भी चलते फिरते कोई चल रहा होता तो पता लग जाता है, क्योंकि हमारे देश में क्रिकेट लोगों के ब्लड में है, ठीक है ना। सो माय डियर स्टूडेंट, जो मेरा फिजिक्स देने का कॉन्सेप्ट है दैट इज वेरी डिफरेंट, उसको मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। मुझे वो स्टूडेंट चाहिए जो सिलेबस में अपने आप को भगाते नहीं है। ना ही मैं वो टीचर हूं। टेक्नोलॉजी का जमाना है, आप अपने घर में बैठे हो, होमली एटमॉस्फेयर है, बड़ी स्क्रीन पे आप पढ़ रहे हो, फोकस हो, 1 to 1 हो, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, तो उसमें क्या होगा? लर्निंग एप्टीट्यूड है वो ज्यादा एक्टिवेट हो गया। हाँ या ना? पर इसमें एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि स्टूडेंट विलिंग हो के यार मैंने कुछ अच्छा करना है, आपको इंटरेक्ट करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा हर चीज में। मेरे साथ पूरे का पूरा साइलेंट मोड पे बैठ के, मोनोलॉग में नहीं मैंने पढ़ाना, मैंने डायलॉग में पढ़ाना है। मींस आप मेरे से क्वेश्चंस पूछो जितने चाहो, आपने परवाह नहीं मारनी है, क्योंकि हम ऑनलाइन क्लास लगा रहे हैं तो हम तो रात को भी 2-2 घंटे एक्स्ट्रा लगा सकते हैं। आपने कौन सा चल के मेरे पास आना है? हाँ या ना? आपको लग रहा होगा मैं हिंदी बोल रहा हूँ, आज पंजाबी नहीं बोल रहा, है ना? हाँ जी, सर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो ना, तो बहुत सारे बच्चे जो है ना वो वैसे तो पंजाबी सारे समझते ने, वो कहते सर कई शब्द साढ़े उत्तों लंघ जाते हैं। मैं कहा चल यार फिर मैं ओके। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है, ये चैप्टर किसके बाद आ रहा है? कूलम्स के बाद आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बाद आ रहा है, डायपोल के बाद आ रहा है। सबसे पहले मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं बोल रहा। मैं बोल भी दूं वो भी गलत नहीं है।
यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? बट मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्यों कह रहा हूं? रीजन बड़ा सिंपल है। रीजन ये है कि ये जितना भी कॉन्सेप्ट है, ये चार्ज एट रेस्ट पे लेके हम चल रहे हैं। जी सर। जब हम चार्ज एट रेस्ट पे लेके चल रहे हैं तो व्हाट हैपेंड डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल टर्म्स में ज्यादा अंडरस्टैंड करेंगे। जी सर। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, इट इज बेसिकली it is denoted by, often it is denoted by a capital letter, the first alphabet of my name, that is V. वी। स्टूडेंट्स, क्या आप विपिन सर स्टाइल से पढ़ना चाहेंगे? श्योर सर। क्योंकि हमने नेशनल लेवल रैंक्स दिए हैं, तो क्यों दिए हैं? इसीलिए दिए हैं। क्या आप इस एडवांटेज का फायदा उठा पा रहे हैं कि बारिश पड़ रही है फिर भी आपकी क्लास लग रही है? हाँ जी सर। क्या आप इस बात का एडवांटेज उठा रहे हैं कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको खांसी है, फिर भी आप पढ़ रहे हैं? हाँ जी सर। सो हिंदी तो आ जाती है बोलनी थोड़ी थोड़ी? जी सर। हाँ, बोल ही लेते हैं ना। तो हाँ जी सर, हिंदी तो आती है, ऐसी बात नहीं। हाँ, हिंदी भी आती है, पंजाबी भी आती है, हम तो मल्टीपल। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, डिनोटेड बाय V, द इलेक्ट्रिक potential energy per unit charge at a point in an electric field। मतलब हम भैया इलेक्ट्रिक फील्ड में ये प्लस क्यू चार्ज है, इस प्लस क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में हम कुछ काम करेंगे। जी सर। किसकी हेल्प से करेंगे? क्यू नॉट चार्ज की हेल्प से करेंगे। हम क्यू नॉट चार्ज को लेंगे कि भाई साहब कैसे हो? कहे जी बहुत अच्छा हूं। कि यार तू चलेगा कहां? कि यहां से चल के यहां आएगा पोजीशन बी पे। ठीक है? क्यू नॉट कौन है? अब आपका नेट बहुत बढ़िया आ गया। क्यू नॉट कौन है? मैं स्टूडेंट आपसे पूछ रहा हूं, क्यू नॉट कौन है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज इसलिए नहीं आ रही है आपको। एनीवे, क्यू नॉट कौन है? सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। मैं तो सुन मारूंगा। क्यू नॉट है टेस्ट चार्ज। यस सर। अब जीभ निकाल रहे हो सांप की तरह। क्यू नॉट कौन है? इलेक्ट्रिक चार्ज। टेस्ट चार्ज। और इसको हम लोग ये भी बोलते हैं। हाँ, +1। तो फिर पढ़ते पढ़ते हैं नहीं, सारा दिन फजूल में इधर उधर घूम गए, वो ट्यूशन थक हार के आके सो गए, उसका क्या फायदा? अब टेस्ट चार्ज को जब आप उठा के इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आओगे तो क्या ये आएगा अंदर आसानी से? नो। क्यों? Yes. क्यों क्यों? पता नहीं सर। ये कौन सा चार्ज है? +2 चार्ज। ये कौन सा चार्ज है? +1 चार्ज। दोनों क्या हैं? सेम। तो क्या करेंगे फिर ये? रिपेल। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा?
वर्क डन वगैरह। यस, वगैरह नहीं, वर्क डन ही करना पड़ेगा, वगैरह नहीं, वर्क डन ही करना पड़ेगा बच्चे। तो जानी, जब हम +1 चार्ज को उठा के यहां लाएंगे, यानी कि Q0 को लाएंगे, तो हमको इसकी रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ +Q0 ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। whenever we just displace a +1 charge or Q0 charge in the vicinity of the +Q charge, we have to do the work against the force of electrostatic force of repulsion. Hope it is clear. यस सर। I've told you in 3 languages, in English, Punjabi and Hindi. Okay. So dear student, ये work done क्या है? ये work done क्या है? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। तुम एक काम सोचो, आप एक ईंट को उठाओ, उसको ऐसे उठा के यहां तक ले जाओ सर के ऊपर, ठीक है? जी सर। तो आपने क्या किया? वर्क डन किया। अगर उस ईंट को छोड़ोगे, खोपड़े पे लगेगी? मतलब वर्क तो लगेगा ही। वो आपने उसमें कौन सी एनर्जी डाल दी उठा के ऊपर? ऐसे पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि आपने वर्क डन किसके अगेंस्ट किया? ग्रेविटेशन। फोर्स के अगेंस्ट किया। यस सर। हमारे एक रिश्तेदार का बच्चा इतना मोटा था, तो उसको एक लड़की उठाई, खुद ही गिर गई। तो मैंने बोला, तूने वर्क डन किया, वो इतना भारी था तो खुद ही गिर गया। सेम वे वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, बिकॉज आपने ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट काम किया है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, ये आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट काम किया है। जब आप इस +1 को या Q0 चार्ज को यहां लाएंगे, जब आप छोड़ेंगे तो ये स्प्रिंग की तरह इसको रिपेल करके भगाएगा कि नहीं? यस सर। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट। क्योंकि ये पॉइंट टू पॉइंट वेरी करती है बेटा। कैसा लगा कॉन्सेप्ट? आ गया सर समझ। अरे इसका सब कुछ समझ आता है। बेसिकली जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, ये कब 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 होगा, एग्जिस्ट कब करेगा? जब सर दो रिपेल करने वाले चार्जेस लाइक एक सोर्स चार्ज होगा हमारे पास। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सोर्स चार्ज। डियर स्टूडेंट्स, ये असली तरीका है फिजिक्स को समझने का, जो मेरे को अच्छा लगता है। जी सर। एक चीज बताओ, अभी तक जो फिजिक्स मैंने यहां एक्सप्लेन की आपको 14-15 मिनट, मैंने कोई डेरिवेशंस नहीं डाली, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ एक्सप्लेनेशन आफ्टर एक्सप्लेनेशन देता गया। ये रियल नहीं है। रील में, रील स्टाइल से, आप शॉर्ट स्टाइल से वो अलग चीजें होती हैं। चलो वो यूट्यूब पे हम डालते भी रहते हैं, फॉर्मूला रिवीजन एंड ऑल। बट यहां से सब्जेक्ट की ग्रिप एक 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 क्या बनेगी? आपकी ग्रिप बनेगी। तो जरा बताओ, मैंने एक लाइन में बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है? सर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जिसे सोर्स चार्ज रिक्वायर्ड होता है और जो मतलब जो सेम रिपेल करते हैं उन पे लगता है,
मतलब वर्क डन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है करने के लिए। परफेक्ट। जैसे छोटा बच्चा स्कूल में स्कूल पढ़ने जाता है, जब छोटा बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है पहले दिन वो जाता ही नहीं, वो रोता है। जी सर। स्कूल में जो मैम है, मदर टीचर है, वो सोर्स चार्ज, और ये छोटा बच्चा क्यों नॉट बोलता मैं नहीं जाना। फिर उसको वो लेके जाते हैं, वो मदर टीचर उसको बहुत प्यार करती है, और वो जो मदर टीचर उसको बहुत प्यार करती है, फिर वो वर्क डन स्टोर्ड अप एज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी वो बच्चे के एडमिशंस को कंफर्म करता है। जी सर। इज इट क्लियर? हाँ जी। तो पहले तो मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को अगर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बोलेंगे तो भी चलेगा, बट हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का मतलब ही क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। जी सर। अगर हम खाली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे तो भी गलत है, हमें साथ में क्या बोलना पड़ेगा? एनर्जी एट अ पॉइंट। यस। अब आपने अपने सर से 50 सेंटीमीटर की हाइट पे ईंट को रखा, जी सर। तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ही होगी हर जगह। अगर 100 सेंटीमीटर के ऊपर रखेंगे यानी कि 1 मीटर पे रखेंगे तो और, 2 मीटर पे तो और, 3 मीटर पे तो और, 4 मीटर पे तो और, जैसे जैसे तुम उसकी हाइट को बढ़ाते जाएंगे उसकी पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे आप इस टेस्ट चार्ज को इसके पास और पास लाएंगे और रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन होगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। जी सर। तो मेरे हिसाब से अब मेरे स्टूडेंट्स का जो पढ़ने का, अंडरस्टैंडिंग का जो वो है स्टैमिना, वो ऑलमोस्ट अब हिल गया है। एम आई राइट? जी सर। तो अब हम सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कॉन्सेप्ट को ही समझाएंगे। ये कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया है डियर स्टूडेंट्स, ये प्योर कॉन्सेप्ट है। दिस इज कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स बाय विपिन शर्मा बाय ऑन द यूट्यूब चैनल। तो इसको आप बार बार देखें, समझें, इसको अप्लाई करें माइंड में। फिर आप देखिए जो किताबें होती हैं ना, वो पढ़ के सब्जेक्ट तभी आएगा जब उसको कंडीशनल वे से, प्रैक्टिकल वे से आपको समझाया जाएगा। तो मैंने कोशिश की है 20 मिनट के लगभग, 18-19 मिनट के लगभग आपको खाली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बताने की। कैसा लगा? अच्छा सर। तो कल हम करते हैं कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटर। सो स्टूडेंट्स, कैसी लगी आज की क्लास? बहुत अच्छी थी सर, बहुत अंडरस्टैंड। नहीं, मैं आपको बड़ा क्लियर कर दूं कि जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, हम लोग वो जो छोटी छोटी बुकलेट्स होती हैं ना, जी सर। वो भी देंगे आपको। अगर आप चाहो तो एक काम कर सकते हो, क्या सर? जो प्रदीप की किताब है ना, हाँ जी। उसके अलग अलग चैप्टर फाड़ के स्टेपल कर दो, वो अलग अलग बुकलेट्स बन जाएंगे। आपको एक चीज़ बताते हैं स्टूडेंट्स, बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग बोलते हैं कि बेटा मैंने किताब खुद लिखी है। ये बिल्कुल गलत है। हाँ बेटा, ये वीडियो पे मैंने फिजिक्स को खुद पढ़ाया है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। पंजाबी च कहंदे ने सामने जिहड़ी चीज़ दिखदी है उन्हें तो कहना ही पऊगा ना। जी सर। So, thank you and God bless you. See you next chapter, next topic tomorrow.